एक बार की बात है, बसंतगढ़ गांव में सीताराम नाम का किसान रहता था। उसके पास अपने दो खेत थे जिन्हें वह खुद ही जोतता था, खुद ही उनमें बीज डालता, फिर खुद ही उन बीजों को पानी देता। और जब धरती के गर्भ से वे बीज फसलों के रूप में तैयार होते तो सीताराम किसान खुद ही फसलों की कटाई कर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी मेहनत ऐसी थी कि वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता था। गांव वालों को भी सीताराम जैसी मेहनती किसान पर बहुत गर्व होता था। हर कोई जब गांव में सीताराम जैसी मेहनती किसान बनने की लालसा रखता तो वहीं सीताराम का इकलौता बेटा भोलाराम अपने पिता की छवि से एकदम विपरीत था। उसे ना तो मेहनत करना पसंद था और ना ही किसी की बात सुनना। उसके पिता सीताराम जी उसकी इस हरकत से परेशान रहने लगे थे, क्योंकि अभी भोलाराम छोटी सी आयु का ही था, लेकिन मेहनत से बहुत दूर भागता था। अगर उसका बस चलता तो वह अपने सारे काम किसी और से ही करवाना शुरू कर देता। अपने बेटे की ऐसी हरकतें पिता सीताराम को परेशान करती थीं। वे अपने बेटे भोला को अक्सर कहते कि बेटा, मेहनत करेगा तो जीवन में हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। अपना पेट भरने के लिए तुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब तक घर की जिम्मेदारियां नहीं समझेगा, जीवन की कश्ती को कैसे जान पाएगा। भोला अपने पिताजी की बातों को हंसी मजाक में लेता और उनके उपदेशों को एक कान से सुनता और दूसरे से बाहर निकाल देता। उसे लगता कि उनकी इतनी ज़मीन है, आज नहीं तो कल वहाँ से किसी तरह कोई जादुई खजाना निकलेगा और उसे देखते ही देखते अमीर बना देगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अपने जीवन में भोलाराम ने ऐसी कई कहानियां सुन रखी थी, जहाँ ना चाहते हुए भी गरीब लोगों की ज़मीनों, खेतों और घरों में खजाने के भरे बड़े बड़े बर्तन निकले थे। भोलाराम को लगता कि एक दिन उनके खेत से भी किसी न किसी दिन एक बड़ा सा बर्तन भर के खजाना निकलेगा और देखते ही देखते भोलाराम गांव का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। फिर उसके पास लोग धन लेने आया करेंगे और वह राजाओं की तरह सभी को धन देगा, लेकिन किसी न किसी ब्याज पर, और ब्याज का धन इकट्ठा करके वह और अमीर बन जाएगा। इस तरह के ख्याली पुलाव वह दिन भर बनाता था। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उसके पिता सीताराम जी दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात धूप आदि में भी कितनी मेहनत करके अपना और उसका पेट पालते थे। अपने बेटे को इस उम्र में भी ख्याली पुलाव पकाते हुए देख पिता सीताराम जी की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। और जब वह इस परेशानी के चलते आसपास के लोगों से बातचीत करते तो लोग उनके बेटे का मजाक उड़ाते और कहते, क्या सीताराम जी, आप यूं ही अपने भोला को डांटते फटकारते रहते हैं। अरे ये भोला तो अभी बच्चा है, 20-22 साल भी कोई उम्र होती है भला जिम्मेदारियां संभालने की। अरे अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं। गांव के लोगों से इस तरह की बातें सुनकर भोला को और ज़्यादा शय मिलती। उसे लगता कि उसके पिता सीताराम जी तो उसके साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं। वह मन ही मन सोचता कि शायद वह अपने पिता का सगा बेटा नहीं, इसलिए ही तो पिताजी उसे हर समय डांटते रहते हैं। वह सोचता है कि हो ना हो, या तो मैं अपने पिताजी का सौतेला बेटा हूँ या फिर उसके पिताजी इतने मंद बुद्धि हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि बिना मेहनत के भी जीवन को जिया जा सकता है। कुछ भी हो, ये गांव वाले ही हैं जो मुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। भोला इस बात से बिल्कुल अनजान था कि गांव वाले उसका कितना मजाक बनाते हैं। उसे लगता कि गांव वाले अच्छे हैं जो उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके पिताजी बुरे हैं क्योंकि वह उसे हर समय काम करने और मेहनत करने के लिए कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं था। भोला को गांव वालों की झूठी प्रशंसा के पीछे उनका मजाक नहीं दिख रहा था और ना ही उसे पिताजी की डांट के पीछे उनका प्रेम दिख रहा था। एक दिन भोला के पिताजी अपने बेटे की मेहनत न करने की आदत से थककर गांव के स्वामी स्वरूपानंद जी के पास गए और उनके सामने अपने बेटे की चिंता करते हुए रोने लगे। स्वामी स्वरूपानंद जी बड़े ही शांत मन से मुस्कुराते हुए किसान सीताराम जी से कहा, वत्स सीताराम, केवल इतनी सी बात, तुम घबराओ मत। देखना, समय आने पर तुम्हारे पुत्र को खुद ब खुद मेहनत की शक्ति का एहसास हो जाएगा। उस दिन के बाद से वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। बाकी तुम चिंता मत करो, परमात्मा सब अच्छा ही करेंगे। स्वामी जी से इतनी बात सुनकर सीताराम जी को कुछ चैन तो आया, लेकिन फिर भी
उनकी चिंता समाप्त नहीं हुई। आसपास के लोगों से फिर बात की तो लोगों ने सुझाव दिया, सीताराम जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका भोला जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दे तो एक काम कीजिए, उसका विवाह कर दीजिए। जब पत्नी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लोगों की इस बात से सीताराम जी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। भला पत्नी आने से कैसे कोई जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देगा? जिस व्यक्ति ने सारी उम्र कभी मेहनत करके नहीं खाया, वह पत्नी के आने से कैसे एक दिन में मेहनती हो जाएगा? सीताराम जी मन ही मन चाहते थे कि उनके बेटे भोलाराम का विवाह हो जाए, लेकिन अपने बेटे की हरकतें देख वह इस बात से घबराते थे। अभी उनके दिमाग में इस तरह के विचार आ जा रहे थे कि एक दिन भोला ने खुद अपने पिता से कह दिया, बापू, अब मेरी उम्र हो गई है, जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी करवा दीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूँ। बेटे भोलाराम की बात सुनकर पिताजी रुष्ट होते हुए बोले, बेटा, शादी तो तेरी आज ही मैं कर दूँ, लेकिन बहू को खिलाने के लिए तू काम क्या करेगा, क्या कमाएगा और उसे खिलाएगा क्या? यह सुनकर भोला ने कहा, बापूजी, जब शादी हो जाएगी तो कमाने भी शुरू कर दूंगा, खेतों में भी जाऊंगा और काम भी करूंगा, लेकिन आप पहले मेरी शादी तो करवा दो। भोला की बात सुनकर सीताराम जी के दिल में थोड़ी प्रसन्नता तो जरूर हुई, लेकिन उन्हें लगा कि हो सकता है शादी के बाद भोला सुधर जाए। भोला गांव के दर्जी रमाचंद जी की बेटी से बहुत प्रेम करता था। रमाचंद की बेटी शर्मिला भी भोलाराम को मनी मन प्रेम करने लगी थी। इसलिए सीताराम जी ने दोनों की बात को मानते हुए अपने बेटे की शादी करवा दी। लेकिन शादी के बाद भोलाराम के हाल में कुछ बदलाव नहीं हुए। वह पहले भी मेहनत से भागता था और शादी के बाद भी मेहनत से भागता रहा। भोलाराम की ऐसी हरकतें देखकर उसके पिताजी फिर से गांव के स्वामी स्वरूपानंद जी के चरणों में हाजिर हो गए। उन्होंने स्वामी जी से कहा, प्रभु, अब तो भोला की शादी भी हो गई है, आखिर कब उसे मेहनत की आदत पड़ेगी? सीताराम की चिंता देख स्वामी जी ने कहा, वत्स, तुम ऐसा करो, अब 4 धाम की यात्रा कराओ। अंत में रामेश्वर जाना और वहाँ हमारे आश्रम में 1 साल तक रुकना। जब तुम 1 साल बाद घर आओगे तो तुम्हारा भोला ठीक हो चुका होगा। एक और बात, जाने से पहले तुम किसी को बताना मत कि तुम कहाँ जा रहे हो। सीताराम जी की स्वामी जी की बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उनके आदेश को ईश्वर का आदेश समझकर सीताराम जी अगले ही दिन गांव से सूरज निकलने से पहले ही गायब हो गए। अगले दिन सीताराम के गायब होने की खबर गांव में हवा के साथ साथ फैलने लगी। अपने पिता के बारे में पता करने के लिए भोला स्वामी जी के पास पहुंचा। स्वामी जी भोला को देखकर समझ गए कि वह उनके पास क्यों आया है। उन्होंने भोला को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो भोलाराम, तुम्हारे पिता ईश्वर की दया से जहाँ भी है सुरक्षित हैं और वह अपना काम समाप्त कर जल्दी वापस आएंगे। भोलाराम जानता था कि स्वामी जी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उसे यकीन हो गया कि उसके पिता जहाँ भी है सुरक्षित ही हैं। पिताजी के बगैर जब कुछ दिन बीते तो भोलाराम को पिताजी पर गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगा कि लोगों के माँ बाप जब घर से बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, लेकिन उसके पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? दूसरी ओर भोलाराम की पत्नी जल्द ही भोलाराम की मेहनत न करने की आदत को जान चुकी थी, इसलिए वह भी अपनी यह दुविधा लेकर स्वामी जी के पास गई। स्वामी जी ने उसे कहा, पुत्री, तुम्हारे भाग बदलने वाले हैं, तुम कल सुबह अपने पति के साथ यहाँ आना। स्वामी जी की बात सुनकर पत्नी अगले दिन भोलाराम को लेकर उनके पास पहुंच गई। भोलाराम को देखकर स्वामी जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे खेत में खजाना दबा हुआ है, तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। स्वामी जी की बात सुनकर भोलाराम के मन में मानो खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वह खजाना लेने के लिए राजी हो गया, लेकिन जैसे ही वह खेत की मिट्टी खोदने के लिए जाने लगा, स्वामी जी ने उसे रोकते हुए कहा, पुत्र, लेकिन एक समस्या है, यदि तुम पूरे मन से मिट्टी नहीं खोद पाए तो सारा खजाना मिट्टी हो जाएगा। फिर क्या था, खजाने के लालच में भोलाराम ने पिताजी को फावड़ा उठाया और चल पड़ा खेत की जुताई करने। 2 दिन तक सारे खेत की जुताई करने के बाद जब भोलाराम के हाथ कुछ नहीं लगा तो वह निराश हो गया। उसे लगा कि उसने खेत की खुदाई पूरे मन से नहीं की। वह निराश होकर रात में घर लौट आया। पीछे से स्वामी जी ने खेत में बीज बो दिए और भोलाराम की पत्नी ने खेतों में पानी देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते खेतों में डाले हुए बीज कुछ ही महीनों में लहराती हुई फसल बनकर सामने आ गए। जब भोलाराम को इस बात का पता चला तो अपना खेत देखने के लिए खेत में आ गया और लहराती फसलों को देखकर उसे बहुत खुशी हुई।
उसने तुरंत फसलों की कटाई शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरा सारा धन अर्जित कर लिया। जब उसने इन सब कामों को ख़त्म करके स्वामी जी से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो स्वामी जी ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे खेत में खजाना दबा हुआ है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मेहनत की और तुम्हें खजाना मिल गया। भोला राम अब समझ चुका था कि स्वामी जी ने यह सारी लीला रची थी ताकि उसे मेहनत का असली महत्व समझ सके। भोला राम अब पूरी तरह से जान चुका था कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा और फलदायक और लाभदायक होता है। यही फल है जो हमें किसी पर निर्भर भी नहीं रहने देता। अब भोला राम दिन भर खेतों में काम करता, खून पसीने से मेहनत करता और अच्छी फसलों के लिए नए नए तरीके और खाद का प्रबंध करता। देखते ही देखते साल बीता और उसके पिता सीताराम एक दिन गांव में वापस लौट आए। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अब भी मेहनत से जी चुराता होगा, लेकिन जैसे ही वह खेत से होते हुए घर जा रहे थे तो उन्हें खेतों में उनका बेटा भोला राम काम करता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वे प्रसन्न हो गए। भोला भी इतने दिनों बाद अपने पिता से मिलकर फूला नहीं समाया। पिता ने खुशी से पूछा, भोला बेटा, मिल गया तुम्हें खजाना? इस पर भोला ने उत्तर दिया, पिताजी, खजाना तो कब से खेतों में ही गड़ा था, बस मुझे निकालना अभी आया है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।